नमस्कार फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम अपने नोट्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि मैंने कैसे-कैसे अपना नोट्स बनाया था, किसी के हिसाब से अपनी कॉपी ली थी। तो आप इस तरह का रजिस्टर का टाइप का ये कॉपी लेकर के आप अपना नोट्स बना कर के देखिए फ्रेंड्स, नोट्स इतना ही अपने खुद का बनाया हुआ नोट्स इतना इम्पोर्टेंस होता है। चाहे आप डिग्री के कोई एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो खुद का बनाया हुआ अपना नोट्स होता है, इतना यूज़फुल होता है क्यों कोई भी टॉपिक जैसे हम खुद से उसमें अपना पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। और हमारा वो टॉपिक हमको लगता है कि अगर एग्ज़ाम में भी आता है, नहीं पढ़े रहते हैं, अगर हम पढ़ के सिर्फ़ लिखे रहते हैं, अपना नोट्स बनाए रहते हैं, तब भी हमारे दिमाग में रहता है, नहीं ये चीज़ें हम कहीं न कहीं पढ़े हैं। तो नोट्स इतना ज़्यादा यूज़फुल है, हर स्टूडेंट को अपना खुद का नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए। नोट्स बनाने से ही उसको एक बार पढ़ करके बना लेने से एक बार केवल रिवीजन भी एक बार प्रकार से पढ़ लें, तब भी हमको वो चीज़ें याद हो जाती हैं और हमारे क्वेश्चन जो है गलत नहीं होते हैं। तो मैं अपना नोट्स दिखाऊँगी, ये देखिए मैंने इसमें मेरा हिंदी और संस्कृत का था। हिंदी, संस्कृत मैंने देखिए रजिस्टर के हिसाब से मैंने बनाया हुआ था। ये रजिस्टर लिख मैंने उसपे कवर भी लगाया है व्हाइट कलर का। ये हमने 100 रुपीज़ का ये हमने सब अपने करके नोट्स के लिए हमने रजिस्टर बनाया हुआ था। देखिए हमारा नोट्स अब चाहे जितना टाइम जब तक पढ़ें, हमारा ये नोट्स हमारा साथ देगा। देखिए कितने बाकायदे हमने इसमें हैंड राइटिंग हमारी इतना तो नहीं है, लेकिन हमने कितने अच्छे से हिंदी संस्कृत मैंने इसमें नोट्स बनाया हुआ था। इसी नोट्स से मैंने पढ़ के अपना डीएलएड भी कंप्लीट किया। अपना डीएलएड मेरा 4 सेमेस्टर हुआ। इसके बाद यही पढ़ के मैंने टेट भी दिया, यही पढ़ के सीटेट भी दिया। हिंदी संस्कृत का यही मैंने यही एक कॉपी बनाई थी, पढ़ा और जो मैं पढ़ती थी बुक से पढ़ती थी। और ये देखिए मैंने बाल विकास के लिए ये नोट्स बनाया हुआ था, ये भी रजिस्टर के टाइप का है। इसमें सारे बाल विकास के मैंने सब बनाए हुए थे, सारा बाल विकास का जितना चैप्टर था मैंने सारा, अब इसी से मैंने पढ़ के अपना टेट दिया। अब मेरा कंपटीशन इसी से पढ़ के क्लियर हुआ। ये देखिए मोटी एकदम पूरा भर गई थी, पूरा फुल। ये देखिए ईवीएस का मेरा इतना पतला सा नोट्स है ईवीएस का। ईवीएस का मैंने ये टेट के जो टेट में ईवीएस है 30 नंबर के आते हैं, मैंने सिर्फ टेट के बेस पे बनाया हुआ था। तो वो यही मैंने सिर्फ यही एक रजिस्टर इतना पतला सा, देखिए ये भी भर गया है पूरा, ये भी पूरा भर गया है। यही पढ़ के मैंने टेट दिया और सिर्फ यही इतनी पतली सी बुक में मैंने इसको बनाया हुआ था। ये तो सिर्फ टेट का सिलेबस है। ये ईवीएस का ये नोट्स था। इसमें भी ईवीएस के जो नदियाँ, पर्वत, पठार ये सब रिलेटेड क्वेश्चन थे, संविधान थे, पंचायती राज व्यवस्था थी, सब हमारा इसी नोट्स से है और सारे क्वेश्चन हमारे इसी नोट्स से आए हुए थे। ये मैंने ये रिवीजन करने के लिए देखिए एक फाइल लिया हुआ था रजिस्टर, रिवीजन करने के लिए मैंने सारी चीज़ें इसमें रिवाइज की हैं कि कैसे-कैसे। पहले तो थोड़ा नोट्स है मानसिक मंदता ये जो है, थोड़ा मैंने इस पे बनाया है समावेशी शिक्षा पे थोड़ा बनाया, इसके बाद पूरा रिवाइज किया। समावेशी शिक्षा थोड़ा नोट्स बनाया हुआ था, इसके बाद फिर पूरा रिवीजन किया हुआ है। पूरा जैसे जब कोई चीज़ें मैं पढ़ती थी तो रिवीजन करने के लिए उसको अपना खुद के दूसरे नोट्स में लिख के हमको याद हुआ कि नहीं कैसे। तो ये मैं देखिए इतने साफ हैंड राइटिंग में मैंने बनाया हुआ है। ये मेरा रिवाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए देखिए कौन सा हमको क्वेश्चन याद है, कौन सा नहीं, आज हमने दिन भर में क्या पढ़ा। तो मैं इसमें लिख के कोई चीज़ें याद करती थी। मैं वैसे कापी पलट के पन्ना पलट के कोई चीज़ याद नहीं करती हूँ। जैसे मैंने कोई चीज़ याद की है, 1-2 दिन बाद बैठती तो उस दिन वो टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैं उसको पूरा हेडिंग डालती थी। जैसे एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन का आंसर लिखा जाता है, मैं वैसे ही लिख के याद करती हूँ। तो मैंने देखिए ऐसे लिख के सब याद करके ये दूसरा नोट मेरा बन के तैयार हो गया था। लिख के याद करने से होता है कि आप लाइन बाय लाइन जब रटन तो नहीं है तो पूरा सेम टू सेम नहीं हो पाता है, लेकिन ये अपना मैं खुद का जब मेरा कॉन्सेप्ट निकलता है कि इसमें कि कैसा क्या है क्या नहीं है, तो मैं
ये अपना बनाती थी कि क्या क्रीम को क्या है, हेडलाइन की एग्जाम में क्या पूछता है, कैसे क्या। थ्योरी तो एग्जाम में पूछती नहीं, एक लाइन का क्वेश्चन पूछता है, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, एक टिक करना पड़ता है। तो मैं क्रीम निकालती थी कि इस क्वेश्चन का आंसर ये क्रीम है, ये है आता है एग्जाम में। तो ऐसे में ये वो निकाल करके तब उसका नोट्स बनाई हूँ, वन लाइनर का भी और थियोरेटिकल का भी। ऐसे नोट थ्योरी तो डीएलएड में तो थ्योरी लिखी जाती है, तो उसके लिए मैं थियोरेटिकल भी लिखी हूँ, वन लाइनर भी है तो वन लाइनर भी लिखी हूँ। ऐसे कर करके आप नोट्स बना सकते हैं। ये जो बेहतरीन आठ आज नहीं 10-15 साल आज ये बनाए हुए हमको 16-17 में हमने बनाना शुरू किया था। आज 7-8 साल हो गए बनाए। देखिए हमारा वैसे का वैसे बना हुआ है। ऐसे का ऐसे हैंड राइटिंग वाइटिंग देखिए बहुत बहुत अच्छी जगह इसको रखे हैं, तो हमारी वैसे बनी हुई है। अगर हमको टेट में भविष्य में सुपर टेट भी जब भी हो, आज से 26-27 चाहे जब भी हो, तो हमको ये नोट बहुत यूजफुल होगा। तो ऐसे ही आप भी ऐसे नोट्स बना सकते हैं। ये नोट्स रहता है कि हमेशा के लिए पड़ा रहता है, आपको कभी जब भी चाहे जब आप निकाल के इसको पढ़ सकते हैं। ये ऐसे कैसी कापियाँ, ये जो हैं ऐसे कैसी कापियाँ बनी रहेंगी, जब चाहें आप इसको निकाल के आराम से पढ़ सकते हैं।